हेलो दोस्तों, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर में आज हम मार्च 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 250 क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा। और आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से आने वाली वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और भी महीनों का करंट अफेयर है, प्लेलिस्ट दोस्तों बना हुआ है। पिछले हर महीने का करंट अफेयर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही पीडीएफ भी अवेलेबल है। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? अनुपमा उपाध्याय ने। चलिए अगला क्वेश्चन, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? तो ये है दोस्तों निकोला फॉक्स। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो पीआईबी के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं राजेश मल्होत्रा। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली डिजिटल जनगणना और आवास गणना की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये है पाकिस्तान। इसने हाल ही में अपनी पहली डिजिटल जनगणना शुरू की है। विश्व मोटापा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल ये 4 मार्च को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने 6,828 करोड़ रुपए की लागत से कितने STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीद की मंजूरी प्रदान की है? 70। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? डी गुकेश को, जो कि भारत के मशहूर शतरंज खिलाड़ी और ग्रैंड मास्टर हैं। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। दिल्ली में आयोजित 8वें रायसीना डायलॉग 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो रायसीना डायलॉग 2023 के मुख्य अतिथि थे इटली के प्रधानमंत्री। कौन है ये? जॉर्जियो मेलोनी। दिल्ली में आयोजित 8वें रायसीना डायलॉग 2023 का विषय क्या था? तो दोस्तों इसका विषय था प्रोवोकेशन, अनसर्टेनली, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट, संतोष ट्रॉफी 2023 के 76वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो देखिए दोस्तों, इस बार का संतोष ट्रॉफी का खिताब कर्नाटक ने जीता, मेघालय को हराकर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन नवाचार पर क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? भोपाल में। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास 2023 और कटलेस एक्सप्रेस 2023 में भाग लिया? INS त्रिकंड। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमानवाहक पोत पर किया गया था? INS विक्रांत पर। नेक्स्ट, 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता? शिप्रा दास ने। चलिए अगला क्वेश्चन, किस टीम ने 26वीं बार डोमेस्टिक क्रिकेट का प्रतिष्ठित ईरानी कप 2023 का खिताब जीता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संतोष ट्रॉफी भी याद रखिएगा, कर्नाटक ने जीता। और ये है ईरानी कप। ईरानी कप 2023 का खिताब जीता शेष भारत ने, यानी रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने। किसको हराकर? मध्य प्रदेश को हराकर। भारत ने किस अमेरिकी देश के साथ अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मेक्सिको के साथ। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत एमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? अरुण साहा को। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तिरुवनंतपुरम में। किसने 28वें महालेखा नियंत्रक के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है? तो देखिए दोस्तों, भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक बने हैं SS दुबे।
मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ली है? कॉनराड संगमा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसके साथ मिलकर फिन एम्पावर लॉन्च किया है? यूएन विमेंस इंडिया के साथ मिलकर। किसने 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? नेफ्यू रियो। नागालैंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन बनी है? दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो नागालैंड के इतिहास में पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है, इनका नाम है सलहौतु ओनुओ क्रूस। नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन बनी है? तो 2 महिला विधायक बनी इस बार, और ये इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। सलहौतु ओनुओ क्रूस और हेकानी जाखलू। इसमें सलहौतु ओनुओ क्रूस को मंत्री भी बनाया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड में प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? शशि कुमार रामचंद्रन को। नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? रामचंद्र पौडेल ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले का जिला न्यायाधीश मनोनीत किया है? अरुण सुब्रमण्यम। सतीश कौशिक, जिनका हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हो गया, कौन थे? तो सतीश कौशिक भारत के मशहूर अभिनेता और फिल्म डायरेक्टर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। तेरे नाम, तेरे संग और रूप की रानी, चोरों का राजा फिल्मों का निर्देशन करने वाले किस फिल्म डायरेक्टर का हाल ही में निधन हो गया? सतीश कौशिक। हर साल विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल मनाया जाता है 3 मार्च को। हर साल विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। नेक्स्ट, किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया है? कोलंबिया। किसने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है? मानिक साहा। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में हर पेमेंट डिजिटल मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के किस जिले में सेना ने सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? डोडा जिले में। बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं बोला टिनुबू। किस देश का डीकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा? ऑस्ट्रेलिया का ये विश्वविद्यालय है डीकिन विश्वविद्यालय, और गिफ्ट सिटी कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में है। जीएसएम एसोसिएशन द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? भारत को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए। जीएसएम एसोसिएशन ने भारत को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। हाल ही में 7वां धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में। इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? क्रेग फुलटन, जो कि जिम्बाब्वे के हैं। एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। 2023 F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? मैक्स वेस्टापन ने। हाल ही में बान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? बान थुओंग जो हैं ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा ये कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट, कहाँ पर एससीओ के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहला B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो आयोजित किया गया था? असम के गुवाहाटी में। भारतीय वायुसेना के इतिहास में फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी। हाल ही में लॉन्च पुस्तक एज गुड एज माई वर्ड ए मेमोयर किसने लिखी है? KM चंद्रशेखर ने।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। चलिए अगला क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया? भोपाल में। एशिया प्रांत में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किस हवाई अड्डे का नाम घोषित किया गया है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। चलिए अगला क्वेश्चन। किस टेक कंपनी ने ग्राहकों के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है? HCL टेक्नोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन। सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर बने हैं सचिन तेंदुलकर। किसने इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक पुस्तक का विमोचन किया है? जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम ने। मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में कौन टॉप पर है? दोस्तों चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में डेनमार्क पहले स्थान पर है और इसमें भारत 108वें स्थान पर है। किसने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जीता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, मीराबाई चानू। किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने। किसने इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी पुस्तक को लॉन्च किए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। इस पुस्तक के लेखक हैं सज्जन सिंह यादव। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया? आगरा में। विश्व टेनिस दिवस दोस्तों हर साल कब मनाया जाता है? 6 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों आप में से जितने भी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और दोस्तों हर महीने का करंट अफेयर आप देख सकते हैं। सभी महीने का करंट अफेयर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लीजिए। PDF भी उपलब्ध है। PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। किस राज्य के जेस्मिन एल्ड्रिन ने AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये तमिलनाडु के हैं जेस्मिन एल्ड्रिन। हाल ही में किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ओडिशा में। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन भारत के किस राज्य में $1 बिलियन का निवेश करेगी? कर्नाटक में। RBI ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया हाल ही में? अमेजन पे पर। किस राज्य में एक राजमार्ग पर 200 मीटर लंबा दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर लगाया गया है? महाराष्ट्र में। सिंगापुर एयरलाइन ने 26.7 करोड़ डॉलर की लागत से एयर इंडिया समूह में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? 25.1%। दोस्तों 26.7 करोड़ डॉलर जो है ये $267 मिलियन के बराबर है। तो मिलियन डॉलर में भी इसे याद रखिए। किस देश की अदालत ने 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस बलियात्स्की को 10 साल की सज़ा सुनाई है? तो देखिए पिछली बार 2022 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे मिला था? एलिस बलियात्स्की को, ठीक है। और हाल ही में बेलारूस की अदालत ने इन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई है। 1 मार्च 2023 को भारतीय सिविल लेखा सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 27वां। ब्रांड फाइनेंस 2023 रैंकिंग में दुनिया के 150 मूल्यवान और सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड की सूची में कौन पहले स्थान पर है? स्पेसकॉम। और इसमें दूसरा स्थान मिला भारत के जियो को। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जिष्णु बरुआ। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? शशिधर जगदीशन को, ठीक है। शशिधर जगदीशन जो कि वर्तमान समय में HDFC बैंक के MD और CEO हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। 1 मार्च से 7 मार्च के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया?
उत्तराखंड के ऋषिकेश में। अगस्त 2022 में फीडे शतरंज ओलंपियाड की सफल मेजबानी के लिए किसे मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? M.K. स्टालिन को, जो कि तमिलनाडु के सीएम हैं वर्तमान समय में। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू पर डोपिंग को लेकर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 4 साल। हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश A.M. अहमदी का कितने साल की उम्र में निधन हो गया? 91 साल की उम्र में। तो दोस्तों याद रखिए, A.M. अहमदी कौन थे? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। हाल ही में द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन हैं? अभय कुमार। नेक्स्ट, कश्मीर में युद्ध और कूटनीति 1947-48 और भारत और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध पुस्तक के लेखक और पूर्व राजनयिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, चंद्रशेखर दास गुप्ता, जो कि भारत के पूर्व राजनयिक थे। इनकी ये पुस्तकें काफ़ी मशहूर हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। कश्मीर में युद्ध और कूटनीति 1947-48 और भारत और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध। कोविड-19 के प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस मंत्रालय ने पोर्टर पुरस्कार 2023 जीता है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च को। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस लेखक ने 2023 का पेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है, या फिर इसे नाबोकोल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी कहा जाता है दोस्तों? काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ये हैं विनोद कुमार शुक्ला। नेक्स्ट, प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने किसे अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? पंकज गुप्ता को। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल ही में लाडली बहना योजना शुरू की है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहां से युवा उत्सव इंडिया एट 2047 की शुरुआत की है? IIT रोपड़ से। चलिए अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए किसे केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को, यानी भेल को। 8 मार्च 2023 को अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? दोस्तों 2023 का अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया था। किस राज्य में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है? उत्तराखंड में। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च को कहां पर आयोजित किया गया था? मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में। मार्च 2023 में 5 दिवसीय 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? गोवा में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन कहाँ हुआ? गोवा में। प्रिज्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो प्रिज्जकर पुरस्कार है दोस्तों, ये आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। सर डेविन एलन को इस बार ये पुरस्कार दिया गया, सर डेविन एलन चिपरफील्ड को, जो कि ब्रिटेन के हैं। मार्च 2023 में 10 दिवसीय अट्टुकल पोंगल महोत्सव कहां पर मनाया गया? तिरुवनंतपुरम के भगवती मंदिर में। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिका के साथ। मार्च 2023 में 5 दिवसीय यशांग उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? मणिपुर में। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? कतर के। चीन के राष्ट्रपति के रूप में किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? शी जिनपिंग को। अवाडा एनर्जी के साथ मिलकर स्टेनलेस स्टील निर्माता कंपनी विराज प्रोफाइल किस राज्य में 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी? महाराष्ट्र में। केंद्र सरकार ने BSF भर्ती में
पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 10%। अग्निवीरों का कार्यकाल 4 साल का ये जॉब है, और जो लोग इस जॉब से बाहर निकलेंगे, रिटायर होंगे, उन्हें बीएसएफ भर्ती में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है। महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च को। 2021-22 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र में रोजगार का अंश कितना है? तो कृषि क्षेत्र में भारत में रोजगार का अंश 45.5% है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 3 सप्ताह तक चलने वाले महिलाओं के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान स्वच्छोत्सव की शुरुआत की है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। किस देश ने बाघों और शेरों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस नामक एक वैश्विक गठबंधन के निर्माण का प्रस्ताव दिया है? दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। तो बाघों और शेरों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए भारत ने एक नया गठबंधन स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इस गठबंधन का नाम होगा इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार डैश तारीख से भारत में बिना HUID नंबर के सोने के आभूषण और कलाकृतियों की बिक्री प्रतिबंधित है 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है। HUID जो है, इसका फुल फॉर्म होता है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। फुल फॉर्म याद रखिए। नेक्स्ट, 4 मार्च 2023 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया? और M0 हार्म। इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों ने स्वच्छ बिजली में परिवर्तन में सबसे अधिक प्रगति की है? कर्नाटक और गुजरात ने। किस बैंक ने 11,603 करोड़ रुपए में सिटी ग्रुप के भारत के उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण पूरा किया है? एक्सिस बैंक ने। नेक्स्ट, भारत के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने इंडो पैसिफिक टेक दूत की घोषणा की है? यूके ने। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, किस राज्य में स्थापित की जा रही है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, डैश द्वारा हाल ही में अभ्यास ट्रोपिक्स 2023 हिंद महासागर क्षेत्र में अरब सागर में आयोजित किया गया? भारत द्वारा। शोधकर्ताओं ने किस राज्य के कलक्कड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व में भारत में पहली बार दुर्लभ कीट माइम्यूस्टेमिया सिलोनिका प्रजाति की खोज की है? तमिलनाडु में। अंतर संसदीय संघ की 146वीं सभा की मेजबानी किसने की? मनामा ने, जो कि बहरीन की कैपिटल है। हाल ही में कौन से 2 देश चीन की मदद से आपस में राजनयिक संबंध बहाल करने पर सहमत हुए हैं? तो देखिए दोस्तों, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सऊदी अरब और ईरान, ये दोनों देश आपस में राजनयिक संबंध स्थापित करने पर राजी हुए हैं। किसके पहल पर? चीन के पहल पर। अमेरिका की बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अनुसार भारत का डिजिटल भुगतान बाजार 2026 तक 3 गुना से बढ़कर कितना हो जाएगा? $10 ट्रिलियन। संजीव मेहता के स्थान पर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए MD और CEO कौन चुने गए हैं? रोहित जावा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के आंकड़ों के अनुसार पिछले 20 वर्षों में भूस्खलन की सबसे अधिक घटनाएं कहां पर हुई? उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल में। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 667 करोड़ रुपए में 6 डोर्नियर विमान खरीदने के लिए किसके साथ समझौता किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च पुस्तक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी के लेखक कौन हैं? पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह। एक्सिस म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO कौन बने हैं? B गोप कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन, याओशांग उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? याओशांग उत्सव दोस्तों, इसका संबंध मणिपुर से है। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? कर्नल गीता राणा।
हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज़्यादा महिला अरबपतियों की लिस्ट में कौन टॉप पर है? अमेरिका। अमेरिका में सबसे अधिक महिला अरबपति हैं। मार्च 2023 में 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? थाईलैंड के द्वारा। हाल ही में किस शहर में भिखारी मुक्त शहर पहल की शुरुआत की गई है? महाराष्ट्र के नागपुर में। हाल ही में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह 2023 किस देश में आयोजित किया गया? जर्मनी में। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ पर किया? कर्नाटक में। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अब तक का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुआ करता था गोरखपुर में, उसको पीछे छोड़ दिया है इस प्लेटफॉर्म ने। ठीक है, 1507 मीटर लंबा है और इस प्लेटफॉर्म ये जो प्लेटफॉर्म है ये श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन पर बनाया गया है कर्नाटक में। मार्च 2023 में पीएम मोदी ने आईआईटी धारवाड़ का उद्घाटन कहाँ पर किया? कर्नाटक में। 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला? डेनियल क्वान और डेनियल शाइनर्ट को। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? मिशेल यो ने। ऑस्कर अवार्ड 2023 में सबसे अधिक 7 पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। और इसमें से ये दो क्वेश्चन जो हैं आगामी किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा, इसे रट जाना है। 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के नाटू नाटू गीत को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला? RRR मूवी का ये नाटू नाटू सॉन्ग है। 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? द एलिफेंट विस्परर्स ने। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? ब्रेंडन फ्रेजर को। ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। हाल ही में अमेरिका के किस प्रसिद्ध बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? सिलिकॉन वैली बैंक ने। हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को किन उत्पादों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है? वर्चुअल डिजिटल संपत्ति। नासा के सिक्योरिटी रोवर ने हाल ही में किस ग्रह पर पहली बार क्रिपस्कुलर किरणों को कैप्चर किया है? मंगल ग्रह। 32वें व्यास सम्मान 2022 के विजेता कौन बने हैं? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। किस उपन्यास के लिए? पागल खाना के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वाहन निर्माता कंपनी ने तमिलनाडु में अपने होसूर संयंत्र में 100% महिला कर्मचारियों के साथ ऑल विमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है? अशोक लेलैंड ने। संघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक भारत के किस शहर में हाल ही में आयोजित की गई? वाराणसी में। बर्लिन के ITB में आयोजित इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार किसने जीता? भारत के केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? शशिकांत जगन्नाथ वानी को। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन, डैश को SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? वाराणसी को। बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ला पेरोस का तीसरा संस्करण 13 से 14 मार्च को हिंद महासागर में किसके द्वारा आयोजित किया गया? फ्रांस द्वारा। ठीक है, फ्रांस द्वारा ला पेरोस अभ्यास का आयोजन किया जाता है। भारत ने अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? स्वीडन के साथ। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव। और दोस्तों याद रखिएगा, सुरेखा यादव जो हैं एशिया की पहली महिला ट्रेन लोको पायलट भी हैं। हाल ही में बैंक रन शब्द सुर्खियों में रहा, बैंक रन का सही व्याख्या कीजिए।
तो देखिए दोस्तों, बैंक रन का मतलब होता है जब बैंक या किसी वित्तीय संस्थान के दिवालिया होने के डर से बड़ी संख्या में ग्राहक जो है अपनी जमा धनराशि जब उस बैंक से निकालने लगते हैं, उसे ही बैंक रन कहा जाता है। और अधिक से अधिक अगर लोग पैसे बैंक से निकाल लेते हैं तो फिर वो बैंक जो है पूरी तरीके से डूब जाता है, दिवालिया हो जाता है। ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड किसने जीता? नावाल्नी ने। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आईबा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो आईबा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में फीफा वर्ल्ड कप। और दोस्तों, इस चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला बॉक्सर ने स्वर्ण पदक जीता? निकहत जरीन ने। याद रखिएगा, निकहत जरीन। फीफा वर्ल्ड कप 2023 में पहली बार 32 की जगह कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? 48 टीमें। ठीक है। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? 3 देशों में, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। 2022 में कहाँ पर हुआ था? कतर में। किस कंपनी को हाल ही में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड को, यानी इरेडा को। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक प्रदूषित देशों की लिस्ट में भारत की रैंक क्या है? 8वां। पहले स्थान पे चाड है। नेक्स्ट, ओपन एआई ने हाल ही में कौन सा नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है? इसका नाम है GPT-4। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में लीन योजना शुरू की है? MSME मंत्रालय ने। किस संस्था ने देश में भूस्खलन वाले हॉट स्पॉट की पहचान के लिए लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने। कृत्रिम बुद्धि द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? रेडियो GPT। पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर हुआ? सिक्किम के बक्सा जिले में। हाल ही में आए चक्रवाती तूफान फ्रेडी से प्रभावित देश कौन सा है? फ्रेडी एक चक्रवाती तूफान का नाम है। इससे मलावी और मोजम्बिक प्रभावित हुए। देश का पहला रेशम कीट बीमा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो देश का पहला रेशम कीट बीमा कार्यक्रम शुरू किया है उत्तराखंड की सरकार ने। नेक्स्ट, विदेशों से आयातित कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? डेनमार्क। इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। नेक्स्ट, ऊंची कूद प्रतियोगिता में क्रांति लाने वाले किस देश के डिक फॉसबरी का निधन हो गया है? अमेरिका के थे डिक फॉसबरी। पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दीपक मोहंती। चलिए अगला क्वेश्चन। RBI ने किस देश की सेंट्रल बैंक के साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? UAE के साथ। क्लासिक सीरियल नुक्कड़ के लिए प्रसिद्ध किस अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया? समीर खाखर। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। किस भारतीय मूल के अमेरिकी को US एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? रवि चौधरी को। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए ब्लॉसम विमेन सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। हनीवेल इंटरनेशनल के नए CEO कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, हनीवेल इंटरनेशनल के नए CEO एक भारतवंशी बने हैं। ये हैं विमल कपूर। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। जियानी इन्फेंटिनो को किस वर्ष तक के लिए फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? 2027 तक के लिए। भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 500 मिलियन डॉलर। किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2023 घोषित किया गया है? सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को।
छात्रों के बीच विज्ञान सीखने को बढ़ावा देने के लिए लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स पहल किसने शुरू की है? भारतीय मानक ब्यूरो ने। किस संस्थान ने एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा ATL सारथी लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए MD और CEO कौन बने हैं? के कृतिवासन। किसने टिकटॉक को सरकारी फ़ोन पर प्रतिबंधित कर दिया है? यूनाइटेड किंगडम ने। हाल ही में किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का आयोजन किया गया? बेंगलुरु में। किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शक्तिकांत दास को। पर्यावरण और लचीली कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में। नेक्स्ट, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? जी कृष्ण कुमार। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो दोस्तों ये है अफगानिस्तान। इंडिया पोस्ट ने अपने डिलीवरी वितरण सेवाओं को बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? शिप रॉकेट के साथ। हाल ही में लॉन्च पुस्तक स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 के लेखक कौन है? राजीव मल्होत्रा और विजया विश्वनाथन। चलिए अगला क्वेश्चन। टाइम मैगजीन की 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में किन भारतीय स्थलों को जगह मिली है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। मयूरभंज और लद्दाख। ईरानी कप 2022-23 का खिताब किसने जीता? रेस्ट ऑफ इंडिया ने। PM मित्र योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? 7 राज्यों में। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा हरित और स्वसंचालित विलवणीकरण संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? लक्षद्वीप में। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रचना बिष्ट रावत। देखिए बिपिन रावत के जीवन के ऊपर आधारित ये पुस्तक है। बिपिन रावत भारत के प्रथम CDS थे। इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। गिर नेशनल पार्क से 40 शेरों को बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थानांतरित किया जाएगा। बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? गुजरात में है। और गिर नेशनल पार्क भी गुजरात में है। मार्च में संपन्न संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन कहाँ पर किस शहर में आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क में। कोडवा हॉकी महोत्सव का 23वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? कर्नाटक में। किस देश ने सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की है? चीन ने। 28 से 29 मार्च को भारत अफ्रीका सेना प्रमुख सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? पुणे में। मार्च 2023 में अफ्रीका भारत फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास यानी अफिंडेक्स 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? पुणे में। अफिंडेक्स का फुल फॉर्म होता है अफ्रीका इंडिया एक्सरसाइज। नेक्स्ट, पुरुष श्रेणी में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसने जीता? हार्दिक सिंह ने। महिला श्रेणी में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसने जीता? सविता पुनिया ने। किस कंपनी ने भारत के पहले स्क्वाड्रैप्ट रोबोट और व्यवहार एक्सोस्केलेटन बनाने की घोषणा की है? स्वया रोबोटिक्स ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर 61.8% के साथ सबसे कम है? बिहार की साक्षरता दर। भारत और किस देश के प्रधानमंत्री ने मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? भारत और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर। मार्च 2023 में सागर परिक्रमा कार्यक्रम का चौथा चरण किस राज्य में आयोजित किया गया? कर्नाटक में। एशियाई अंडर 16 टेनिस टूर्नामेंट 2023 में एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? रिया सचदेवा ने। ATP मास्टर्स 1000 टाइटल जीतने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहन बोपन्ना। वैश्विक मिलेट्स सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन था? नई दिल्ली। किस झील में एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन किया गया है? डल झील में, जो कि श्रीनगर में है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत और मालदीव के बीच चौथी रक्षा सहयोग वार्ता 19 मार्च को कहां पर आयोजित की गई? मालदीव की कैपिटल माले में।
हाल ही में किस राज्य को प्रथम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त हुआ है? जम्मू कश्मीर में पहली बार एफडीआई प्राप्त हुआ है। चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 कहां पर आयोजित की गई? असम के बक्सा जिले में। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? भारत 13वें स्थान पर है और अफगानिस्तान दोस्तों पहले स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? 136वें स्थान पर है। पहले स्थान पर है फिनलैंड। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? बॉम्बे जयश्री को। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? फार्मूला 1 रेस है ये, सर्जियो पेरेज ने। 20 मार्च 2023 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया? तो इंटरनेशनल प्रसन्नता दिवस यानी हैप्पीनेस डे 2023 का विषय है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। 20 मार्च 2023 को किस विषय के साथ वैश्विक मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? बी प्राउड ऑफ योर माउथ। स्टेशनरी मेकर लक्सर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विराट कोहली। बैंकिंग समूह क्रेडिट स्विस का अधिग्रहण किसने किया है? क्रेडिट स्विस का अधिग्रहण कर लिया है यूबीएस ग्रुप ने। बांग्लादेश ने किस नाम से अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? बीएनएस शेख हसीना इसका नाम है। इंडियन वेल्स मास्टर्स 2023 का सिंगल्स टाइटल किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने, जो कि स्पेन के हैं। सिविल 20 इंडिया 2023 स्थापना समारोह कहां पर आयोजित किया गया? महाराष्ट्र के नागपुर में। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? ली शी फेंग ने, जो कि चीन के हैं। वहीं ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? एन से यंग ने, जो कि दक्षिण कोरिया की हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने किस भारतीय उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है? रतन टाटा को। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? अनूप बागची। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? हरिद्वार ने। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहां पर किया गया है? उत्तराखंड के देवस्थल में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल से सम्मानित किया है? मिंडी कलिंग को। अमेरिकी कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि एक भारतवंशी को किसी अमेरिकी कंपनी का सीईओ बनाया गया है। तो स्टारबक्स के नए सीईओ बने हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। ठीक है। गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है? भारतवंशी हैं, सुंदर पिचाई उनका नाम है। ठीक है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है वर्तमान में? सत्या नडेला। पीएम मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया? दिल्ली में। टायर निर्माता सीएट के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? अर्नब बनर्जी। हाल ही में किसने कॉल बिफोर यू डिग नामक एक विशेष ऐप लॉन्च किया है? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? $3 बिलियन या 3 अरब डॉलर। राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। भारतीय इतिहास में पहली बार किस महिला खिलाड़ी के नाम एक स्टेडियम का नाम रखा गया है? रानी रामपाल। ठीक है, जो कि भारत की महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड यानी OneWeb के कितने सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए हैं? 36। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? निकहत जरीन। ठीक है। पहली है मैरी कॉम। मैरी कॉम ने अपने लाइफ में कुल 6 मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब जीते हैं, यानी स्वर्ण पदक जीते हैं। वहीं निकहत जरीन जो है अब तक 2 बार स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर तपन सैकिया को।
न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डिल्मा रूसेफ को, जो कि ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। किस टीम ने प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल जीता है? मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। 24 मार्च 2023 को विश्व टीबी दिवस की थीम क्या थी? तो देखिए दोस्तों, विश्व टीबी दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। 2023 का थीम था हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी। हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? इजिप्ट यानी मिस्र। वैदिक विरासत पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? अमित शाह ने। ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली ने किसे अपना अगला सीईओ नियुक्त किया है? राहुल रॉय चौधरी को। अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2022 कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। किसने वानिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लॉन्च किया है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा या राज्यसभा के सांसदों की अयोग्यता से संबंधित है? अनुच्छेद 102। इसी का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म की गई। किस देश ने अमेरिका के साथ मिलकर एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। असम राइफल्स का 188वां स्थापना दिवस समारोह 24 मार्च को कहां पर आयोजित किया गया? मेघालय की कैपिटल शिलोंग में। किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। एबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? दोस्तों, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है एबेल प्राइज। 2023 के विजेता हैं लुइस कैफरेली, जो कि अमेरिका के हैं। भारत के दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? INS एंड्रोथ। तो दोस्तों, ये था हमारा मंथली करंट अफेयर में मार्च 2023 का करंट अफेयर। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।